व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्दि यरहमुकुम मन फ़िस समा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या शास्त्रविधिमुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि। एतस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचार्यन् समन्वितः महामद इति ख्यातः शिष्यशाख समन्वितः दावदशयाम शुक्लपक्षस्य माधवे मासी माधवं जाते ददर्शतुः पुत्रं पित्रो हष्टमांसुः। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार आका काली कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपस्थित से कब्ल सारी इंसानियत तबाही व बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। सारी इंसानियत सत्य मार्ग से हट चुकी थी। गोया के सारी इंसानियत तबाही व बर्बादी के दहाने पर, और आलम यह था कि रोम और फारस के अंदर औरतों की बाजार लगता, औरतों की खरीदो फरोख्त होता और औरतों को गाजर मूली की तरह खरीद कर उसको हवस का शिकार बनाया जाता, और हवस के शिकार बनाने के बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। यही तक नहीं बल्कि अगर किसी के फादर का इंतकाल हो जाता, आलम ये था कि वो पुत्र, उसका पुत्र अपने बाप मम्मी को बाप की विरासत समझकर उसके साथ जिना किया करता था। अलगर्ज यही तक नहीं बल्कि उस अंतिम संदेष्टा के उपस्थित से कबल, उसके आने से पहले अरब की ये हालत थी कि अरब के अंदर अगर कोई बच्ची जन्म लेती तो उस बाप का उस समाज के अंदर चलना उठना बैठना दोबर हो जाता, जब तक कि उस बच्ची को ज़ेरे ज़मीन दफन न कर दिया करते थे। हर किसी के ज़बान पर यही मंत्र था, दावदशयाम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव जाते ददर्शतुहा पुत्रम पित्रो हष्टमान सुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब उस बच्ची की उम्र 5-6 साल को पहुंच जाता तो वो जालिम बाप, वो दरिंदा बाप उस बच्ची को जब तक जमीन के नीचे दफन न कर दिया करता, उस बाप को चैन नहीं आता था। बुखारी की हदीस है कि वो बच्ची, बुखारी की हदीस है, या अबता इरहम, वो बच्ची अपने बाप से भीख की दया मांगती, या अबता इरहम, ऐ मेरे अब्बा मुझ पर रहम करो, या अबता इरहम, ऐ अब्बा मुझ पर कृपा करो। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस जालिम बाप पर जर्रा बराबर भी तरस नहीं आता और उस बच्ची को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया करता था। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब वो आखिरी संदेष्टा, अंतिम संदेष्टा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ